बाबा ने पहले से ही अपनी शक्तियां हम बच्चों को दे रखी हैं। तो हमें उन शक्तियों की स्मृति स्वरूप होना आवश्यक है, उन शक्तियों को यूज करना है, पर उसके पहले हमें उन शक्तियों को समझना आवश्यक है, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि इस टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए, हमको गाइड करने के लिए हमारे बीच बाबा के अनन्य नूरे रत्न रोहित भाई जी उपस्थित हैं। रोहित भाई जी दिल्ली से हैं और टीचिंग करते हैं और लौकिक सेवा करते हुए अलौकिक सेवा में भी व्यस्त रहते हैं। तो आज अष्ट शक्तियों में से आप दो शक्ति पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, पावर टू पैकअप, पावर टू एकोमोडेट, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो भाई जी, आज की मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। हम सभी भाई बहनें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक आप शुरू करेंगे। क्यों? नहीं, वो पहले दिन ना आना आता है। अब ये मेरी मीटिंग अभी शुरू हुई है। ओम शांति। और आप सभी का भी स्वागत है, वेलकम है आज के इस सत्र में, है ना। और आप सब जैसे अभी हम दो पावर पे डिस्कस करेंगे, तो आप सभी अगर वीडियो ऑन करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास जैसा तो नहीं होता। बाबा कहते हैं इंटरेक्शन है, डिस्कशन है ना। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हमें बहुत फायदा मिलता है। क्लास में तो क्या होता है, सामने वाला सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, तो कभी कभी हम खाना बनाते हुए सुन लेते हैं, कौन देख रहा है वीडियो ऑफ करके, कई बार। लेकिन डिस्कशन में क्या होता है, हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसको जीआई बोलते हैं, जीडी सॉरी, ग्रुप डिस्कशन। हाँ। और ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट यह होता है कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। और बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप जितना मंथन करोगे तो वो चीजें अंदर जो रही हुई हैं, ऐसा नहीं हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वॉइस ऑडिबल है ना। हाँ जी, क्लियर है। ठीक। तो ऐसा नहीं है हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति भी है, बहुत ज्ञान भी है, शांति भी है, क्योंकि आत्मा जो सोल है वो अल्टीमेटली तो परम धाम से आई है ना। और परम धाम में हम संपूर्ण होते हैं, और हम बाबा के बच्चे हैं, शिव परमात्मा के। तो इस नाते से भी हम संपूर्ण हैं, प्रॉपर्टी जो बाबा की है वो हमारी है। तो हम सब के अंदर है, लेकिन वो बैठा हुआ है ना, सेटल डाउन है। और सेटल डाउन होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको मंथन करते हैं, तो जो नीचे सेटल डाउन है वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। जैसे आप आजकल वो कुछ भी लेंगे, तो जैसे सब्जी लेते हैं ना हम बफर सिस्टम में, तो कहते हैं एक बार उसको चला लेना, नीचे से ऊपर आ जाएगी चीजें, है ना। तो जब हम उसको मंथन करते हैं, तो जो चीजें सेटल डाउन है वो ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज जैसे कि भाई जी ने कहा, हम दो शक्तियों में लेंगे, दो शक्तियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, है ना। समाने की शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर टू एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब होता है समाना, है ना। हम जाते हैं जब मधुबन, तो कहते हैं एकोमोडेशन मिलेगा क्या। तो समाने की शक्ति, एकोमोडेट करते हैं, है ना, एकोमोडेशन। और दूसरा है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, इन दो शक्तियों पे आज हम चर्चा करेंगे, और समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन शक्तियों को यूज करें। क्योंकि
ये जो राजयोग से जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति है ना, तो ये साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि अष्ट शक्तियों की प्राप्ति माना सब कुछ प्राप्त हो गया। आप देखो जैसे परखने की शक्ति, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाओगे, किसी व्यक्ति से मिलोगे, अगर आपके अंदर परखने की शक्ति है तो आप उसको परख लोगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो परख नहीं पाओगे, और परख नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे चीट कर जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अष्ट शक्तियां हैं उसको यूज करो, उस पे विचार सागर मंथन करो, सोचो क्या है, शक्तियां क्या है, उसको यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। कई बार मुरलियों में बाबा उसको समझाते हैं अलग अलग तरीके से, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी बाबा उसमें देते हैं हमें अष्ट शक्तियों में। तो सबसे पहले हम लेते हैं समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति से आप क्या समझते हो बताइए। पावर टू पैकअप, क्या समझते हो समेटने की शक्ति से, जो 7 डेज कोर्स में भी किया है। हाँ बताइए। विस, विस्तार को सार में लाना, जो सब फैला हुआ है, हम्म। उसको और सार में लाना। और प्रकाश भाई सुनाएंगे। और क्या समझते हैं समेटने की शक्ति से, प्रकाश भाई। जी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, विचार जो हमारे इधर उधर फैले हुए हैं हम्म। उनको समेटना। ठीक। और कोई बताएगा, हेजिटेट ना करें, आप बताएं समेटने की शक्ति क्या समझते हैं। हाँ बताइए। एक आ, एक जगह में जैसे कि हमारे जो संकल्प है वो, या फिर जो कुछ हम कर रहे हैं कर्म, सब कुछ एक एक जगह में लेके आना, मतलब उसको छोटा बनाना, एक समेट लेना, मतलब विस्तार को वही दीदी ने से कहा था, संकल्प हो या कुछ भी, मतलब एक सेकंड में बाबा ने कहा जैसे कि आप स्टॉप दे दो, अगर व्यर्थ भी चल रहा है तो आप उसको समेट लो, कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको छोटे रूप में लेके आओ। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कई बार हमें, देखिए अब जैसे एक है संकीर्ण करने की शक्ति, है ना, जिसमें कछुआ का एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो और एक है समेटने की शक्ति, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। कछुआ क्या करता है, जब काम होता है तो अपने हाथ पैर बाहर निकाल लेता है, और जब उसका समाप्त हो जाता है काम तो वापस से समेट लेता है, संकीर्ण कर लेता है, सॉरी, संकीर्ण कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। तो वो तो हो गई संकीर्ण करने की शक्ति, है ना। और दूसरा है समेटना। तो समेटना और संकीर्ण करने में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जनरली हम उन दोनों शक्तियों को सेम समझने लगते हैं, और दोनों में डिफरेंस है ना। संकीर्ण करने की शक्ति ज्यादातर हम प्रेजेंट, वर्तमान समय के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप सोने जा रहे हो, है, अब आप सोने जा रहे हो तो आपको अपने जो विस्तार फैले हुए संकल्प हैं उसको संकीर्ण करना पड़ेगा। अगर आप नहीं संकीर्ण करोगे और विस्तार चलता ही रहा तो आपको नींद नहीं आएगी, जो बहुत प्रॉब्लम है आजकल की डेट में। तो संकीर्ण करने की शक्ति नहीं है, सोने जाते हैं तो दिन भर का चलते रहता है, आज उसको ये किया, आज उसे ये दिया। बिजनेस वालों का अलग चलता है, सेवा वालों का अलग चलता है, सबका चलता है। इस वजह से हमें प्रॉपर नींद नहीं आती, और कई बार नींद में भी चलता है, इसका मतलब संकीर्ण नहीं कर पा रहे हम, है ना। तो वहां पर डे टू डे लाइफ में संकीर्ण करने की आवश्यकता ज्यादा होती है। और जो समेटने संकीर्ण की, करने के लिए ज्यादा न्यारापन और अंतर्मुखता के गुण का भी धारण करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, आपसे पॉइंट्स पूछेंगे फिर आप अभी बताना। अभी इसको समझते हैं पहले। न्यारा और प्यारा तो है ऑब्वियसली, उसको बोलते हैं बॉडी से डिटैच होना। उसी चीज को बाबा बताते हैं कि बॉडी से डिटैच हो जाओ तो ऑब्वियसली आपका विस्तार खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जब समेटने की शक्ति की बात करते हैं
तो समेटने की शक्ति जनरली क्या पास्ट से रिलेटेड है ना। जैसे आप पास्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी शहर में रह रहे हैं और आपको दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, तो आपका पास्ट इस शहर में है, अब आपको प्रेजेंट कहीं और जाना है फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो आप क्या करोगे, आप समेटोगे सारा सामान। और उसमें भी क्या समेटोगे, जो काम की चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समेटोगे, है ना। इम्पोर्टेंट जैसे फाइल्स हैं, जो आपकी जो भी चीजें हैं वो समेटोगे, या कहीं ट्रेन है आपकी, कहीं जा रहे हो तो आप वो समेटोगे। तो जब पास्ट से प्रेजेंट, है ना, भूतकाल से जब भविष्य या वर्तमान में जब हमारा चेंज होता है, तो उस वक्त इस शक्ति का ज्यादा यूज है, समेटने की शक्ति। तो एक है संकीर्ण करने की शक्ति, वो डे टू डे लाइफ प्रेजेंट में यूज होता है। और एक है समेटने की शक्ति, जो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के कंट्रास्ट में बाबा ने बताया है। जैसे मान लो आप ज्ञान में आ गए और फॉर एग्जाम्पल आपके साथ पास्ट में कोई हादसा हुआ, कोई भी हादसा, है ना, क्योंकि हम सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता है पास्ट में। हो सकता है कईयों के लाइफ में ना हुआ हो, या कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी प्रकार से किसी से अनबन रही हो। तो जब बाबा, हम जब ज्ञान में आते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होती है, जब हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो बाबा कहते हैं समेटो चीजों को, है ना। तो पास्ट में जो हुआ उसको हमें छोड़ना होता है, और जो अच्छी चीजें हुई हमारे साथ, या जो हमारे अच्छे अनुभव हैं, उसको समेटना होता है, और समेट के पैक करके फिर फ्यूचर में या हमारे को आगे की जर्नी करनी होती है। तो इससे क्या होता है, हमारे संकल्प नहीं चलते। अदरवाइज क्या होता है, आपने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास किया, या आप फॉर एग्जाम्पल आप ज्ञान में आ गए, आपकी स्पिरिचुअल जीवन शुरू हो गई, लेकिन अगर आपके अंदर समेटने की शक्ति नहीं है, तो आपके अंदर बार बार वो चीजें चलेंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंट की जो लाइफ है वो आप इतने अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ज्ञान में तो चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिग्रेट होगा, एक दुख होगा। तो उस दुख की वजह से आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें जितना सुख होना चाहिए इतना नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए एक बाबा टेक्निक बताते हैं, है ना, कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है पास्ट में, या जो भी भूल हुई है, जो भी किसी से अनबन हुई है, उसको एक लेटर में लिख के अच्छे से, और उसको मुझे आप अर्पित कर दो। ये एक बाबा ने एक छोटी सी विधि बताई है। जब हम ऐसा करते हैं, तो वो जो चीजें हैं जो हमें परेशान करती है, वो फिर हमें परेशान नहीं करेगी। इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक बार में मान लो नहीं होता, एक बार हमने बाबा को मान लो लेटर लिखा कि भाई ये चीज हुई और ये मुझे प्रॉब्लम देती थी, और वो फिर भी याद आ रही है वो चीजें, तो दोबारा लिखे। फिर भी याद आ रही है तो तीसरी बार लिखे। तो आप देखेंगे जब आप 2-3 बार लिख लोगे, तो आपकी माइंड से वो चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आपको कभी संकल्प में भी नहीं आएगा कि ये चीजें हुई थी मेरे साथ, है ना। ये बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिकल में करके देख सकते हो। ये फैक्ट है। लिख के अगर उसको आप फाड़ दो या तो बाबा को अर्पित कर दो, तो आप देखोगे कि वो चीजें फिर आपके मन को परेशान नहीं करेगी। तो समेटना माना क्या होता है, समेटना माना हमारे जो पूर्व जन्म है या पूर्व जो लाइफ है, वहां से हमें आ, वहां से हमें अच्छी चीजों को पैक करना है, और जो हमारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ जहां पर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसे वहां पर हमें छोड़कर आगे बढ़ जाना है। और बहुत जरूरी है ये, तभी हमारा सफर बहुत अच्छा होगा इस ज्ञान मार्ग में, है ना। और हम सुखी रहेंगे हमेशा। कुछ बहुत सारे लोग बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अनम्यूट अनम्यूट रखें अपना, है ना, माइक।
बाद में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको अनम्यूट करके आंसर देना, राइट। इसको हम सेटिंग भी कुछ कर सकते हैं, म्यूट ऑल करके, एक्सेप्ट होस्ट एंड को होस्ट, ठीक। तो समेटने की शक्ति में हमें क्या करना है, पुराने जो लाइफ की, जो भी हमारी जो पुरानी लाइफ है उसमें से जो बीती और जो चीज हमें नहीं लगती ठीक, उसको छोड़ना है और नई चीजों को लेकर हमें लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ना है। और लाइफ में अपनी नई लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को एक सुंदर और अच्छी लाइफ बनानी, समेटने की शक्ति। और समेटने की शक्ति में आप इसलिए देखना, जब आप डायग्राम उसका चित्र देखोगे तो उसमें आप देखना बैग बैगेज का उन्होंने बनाया हुआ है ना। बैग बैगेज में उन्होंने बोरिया बिस्तर रखा हुआ है। तो उसका मतलब ही यही है कि जब भी हम जो भी हमारे पुरानी लाइफ में जो भी चीज हुई है उसको वहां से समेटें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कल आपके साथ कुछ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको समेट के फिर आगे बढ़ो, उसको समेट के फिर आगे बढ़ो। और समेटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम समेटेंगे नहीं तो वो हमें भारीपन फील कराएगा, है ना, भारीपन फील कराएगा। जैसे अगर मान लो आपको किसी ने कहा कि भाई चलते हैं कहीं, फॉर एग्जाम्पल आप घूमने जा रहे हो और आपने बहुत सारा सामान रख लिया बैग में अपने, ऐसी चीजें भी रख ली जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप फील करोगे कि वो हैवी लगता है। फिर जब आप घूमने जाते हो तो लोग बोलते हैं यार तूने तो बहुत सामान ले आया, इतनी जरूरत भी नहीं थी, है ना। 2 दिन के लिए जा रहे हैं और हमें 2 ड्रेस ले जाना है, और अगर हम 10 ड्रेस रख लें तो जिसके साथ जाते हैं वो भी परेशान रहता है, इतना बड़ा यार तू बैग ले आया और इतने बड़े बैग की तो जरूरत ही नहीं है, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 ड्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो समेटना मतलब ही होता है काम की चीज को, जरूरतमंद चीज को अपने साथ रखकर लाइफ में आगे बढ़ना। और जितना जितना हम समेटते जाएंगे तो नई हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें हमें कंसंट्रेशन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी एकाग्रता की शक्ति तीव्र हो जाएगी। योग में बैठेंगे तो हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, है ना। योग में अभी हम बैठते हैं तो क्या होता है, जनरली बहुत सारे संकल्प चलते हैं, बहुत सारे संकल्प चलते हैं, तो हम हमारा जो योग एक्यूरेट होना चाहिए ऐसा हमारा योग नहीं होता। कहीं ना कुछ ख्यालात चलते रहते हैं, और ख्यालात चलते रहते हैं तो योग नहीं हो पाता। योग नहीं हो पाता तो बहुत सारी जो थकावट है, मानसिक थकावट, रेस्टलेसनेस बोलते हैं, वो ठीक नहीं हो पाती। तो हमें क्या है, ऐसा लगता है कि योग हुआ ही नहीं हमारा, मेडिटेशन हमारा हुआ ही नहीं, है ना। तो योग जब भी हम करें तो हमारा योग इतना पावरफुल हो, भले वो 10 मिनट का हो, लेकिन उस 10 मिनट में हमें इतनी पावर मिल जाए कि वो अगले 4 घंटे तक हमारे कार्य करे, हमारे को एक एहसास हो, एक अनुभूति होते रहे कि एक एक मन में बहुत गहरी शांति और सुख की अनुभूति हो, उसको ही योग कहा जाता है ना। योग अगर आप देखेंगे तो योग ऐसा नहीं होता कि आप दिन भर बैठ के योग करते रहो, अच्छा अभी अशांत हो गई मैं, चलो बैठो अब योग करते हैं और शांति की महसूसता करते हैं, ऐसा नहीं है। योग मतलब ये है कि जैसे आप योग कर रहे हो तो योग करने के बाद जो आपके अंदर जो पावर आई, वो अगले 4 घंटे तक, वो अगले 8 घंटे तक, 4 घंटे तक वो पावर, वो शक्ति काम करनी चाहिए, वो महसूसता कंटिन्यू होनी चाहिए, है ना, एहसास कंटिन्यू होना चाहिए। आपका मन शांत, स्थिर, आपके मन में वो सुख की महसूसता होनी चाहिए। और जब आपके मन में वो सुख की और शांति की महसूसता होगी तो आप देखोगे आपके जो भी कार्य हैं वो अच्छे से होंगे। कई बार लोग सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड अप काम करने से जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मन शांत होता है तो काम, हमारे जो जो भी घरेलू कार्य हैं या जो भी ऑफिस के काम है वो जल्दी होते हैं। जल्दी जल्दी करने से जल्दी नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी करने से और लेट होता है।
है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी जल्दी कुछ भी खाना बना रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, अब आप उसमें नमक ज्यादा डाल दोगे या कम डाल दोगे तो दोबारा उसको फिर पकाना पड़ेगा वापस से उतनी चीजें डाल के। जल्दी जल्दी आप किसी चीज को कर रहे हो और वो चीज आपके हाथ से गिर गई तो वापस से उसको आपको साफ करके फिर ठीक करना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी कुछ बना रहे हो, वहां पर गलत हो गया तो फिर उसको सुधार के और टाइम देना पड़ेगा। तो जहां पर आपका थोड़ा टाइम लगना चाहिए वहां पर बहुत टाइम लग रहा है। और अगर हम शांत मन की अवस्था से कोई भी कार्य करेंगे, शांत मन की अवस्था से कोई भी कार्य करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जो कार्य है वो परफेक्ट होगा और जल्दी होगा। 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसा आप अनुभव करेंगे। इसको ही योग कहा जाता है, इसको ही शक्ति कही जाती है कि हमारे अंदर जब समेटने की शक्ति होती है और जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग पावरफुल होता है। जब हमारा योग पावरफुल होता है, हमारे मन में शक्ति, शांति और सुख की महसूसता आती है और अगले कई समय तक, बहुत समय तक वो काम करती है। और हमारे आसपास जो भी व्यक्ति होगा, फॉर एग्जाम्पल आप घर में रहते हैं, तो अगर आपकी मन की अवस्था शांत होगी तो वाइब्रेशन फैलते हैं, और जब वो वाइब्रेशन फैलते हैं तो आपके आसपास जो लोग होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी मन की अवस्था जिस दिन पावरफुल और शांत होती है तो मैं देखता हूँ कि उस दिन मैंने बहुत सहजता से बच्चों को पढ़ाया है। कोई क्लास में शोर शराबा नहीं करता, सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं और बच्चों को बड़ा अच्छा फील होता है। बच्चे बड़े शांत से क्लास में बैठ के देखते हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा फील होता है ना तो शांत रहता है, ये एक इंडिकेटर है ना। तो एक है समेटने की शक्ति। कोई भी कार्य हमने किया, कोई भी चीज हुआ, चाहे वो पास्ट में, चाहे वो थोड़े से पहले पास्ट में, जैसे आज आपके दिन की शुरुआत हुई, सुबह आप उठे, तो अब समेट लो, कल की बातें जो भी हुई उसमें से अच्छी चीजों को रख लो, और जो ऐसी चीज हुई जो आपको नहीं होनी चाहिए थे आपकी लाइफ में, ऐसा लगता था वो चीज नहीं आनी चाहिए थी, उसको वहीं पर छोड़ दो। या तो लेटर लिख दो, सबसे बेस्ट फॉर्म है लेटर लिखना। जैसे अभी मैं मधुबन गया था तो मैंने बाबा को लगभग 30 पेज का लेटर लिखा था, और ये मैं बहुत बार करते आया हूँ। कभी मैंने एक पूरी कॉपी का भी लेटर लिखा था एक बार, पिछले साल जब मैं मधुबन में था, एक मेरी कॉपी थी पतली, और मैं एक दिन बाबा की कुटिया में बैठा और मैं उसको लिखना शुरू किया, और उसमें मैंने पूरे अपने जीवन की पोथी लिख दी। और पोथी लिख के सब सुना के जैसे ही उस कॉपी को मैंने वहां रखा और प्रभु अर्पण किया, समर्पण किया, तो मैंने देखा इंस्टेंटली इतना अच्छा फील हुआ, है ना। मुझे इतना हल्कापन फील हुआ, इतना लाइट फीलिंग आ रही थी मुझे, मेरा इतनी उस दिन की नींद इतनी सतो प्रधान थी, इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। तो जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है लेटर लिखना। और आजकल हम सब लेटर नहीं लिखते। क्यों लेटर नहीं लिखते, उसका कारण है, एक तो हम थक लिखते जाते हैं हैं। भाई जी, हाँ लिखते मतलब हैं, रोज मैं लिखते हैं, रात में एक पन्ना रोज लिखते हैं। हाँ मैं इन इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग लिखते भी हैं, है ना। लेटर क्यों नहीं लिखते, उसके दो रीजन होते हैं। एक ये है कि लेटर लिखने में आलस आता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, पेन लो, कॉपी लो और लिखो, है ना। और लेटर लिखने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे बोलने के लिए सोचना पड़ता है ना। तो लेटर लिखने के लिए और ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए आर्टिकल लिखना इजी नहीं है, क्योंकि लेखन बहुत टफ काम है। विश्लेषण तो फिर भी इजी है कि आपने बोल दिया, कुछ भी सोच के लिखने के लिए आपकी कलम की ताकत चाहिए। तो और दूसरा रीजन ये होता है कि हम रात को थक जाते हैं, हम सोचते हैं रात को लिखेंगे, और रात को जनरली जब हम थकते हैं तो अब हम सोचते हैं अरे अब कौन लिखे, अब सो जाते हैं, एक काम करेंगे कल से लिखना शुरू करेंगे। कल फिर थकते हैं, फिर सोचते हैं कल से लिखना शुरू करेंगे, और कल कभी नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 8 बजे लेटर लिख लो, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी ना 10 बजे ही लेटर लिखना है, 2 घंटे का बाद में सुना देना। जो 8 से 10 आपके साथ जो भी हुआ, 8 बजे से 10 बजे शाम का जो समय है,
तो वो बाबा को आप लेटे लेटे ही सुना देना 5 मिनट में कि ये 2 घंटा मेरा ऐसा बीता, 8 बजे आप लिख दो। तो फुल एनर्जेटिक मोड में जब आप लिखोगे ना, तो आपको फिर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और जब थके हुए लिखेंगे तो थोड़ी पॉइंट लिखेंगे, थोड़ी नहीं लिखेंगे, और कई बार तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ओके जी आज ठीक है। तो ये धीरे धीरे हालांकि वो आपका कम होगा। तो लेटर बेस्ट है, और इसको जरूर आप प्रैक्टिकल में अपनाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसको मैंने बहुत बारी किया है। तो समेटने की शक्ति यही है कि जो भी होता है उसमें से अच्छी चीज को रखना, बाकी चीजों को वहां छोड़ देना। अच्छी चीजों को रखना, अच्छी चीजों को अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि जब हम अच्छी चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो उसको बांटेंगे भी, है ना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपने ड्राई फ्रूट रखे हैं अपने बैग में, तो आप उसको अपने आस पड़ोस वालों को दोगे, लो भाई ड्राई फ्रूट खाओ। तो जो हम अच्छी चीजें लेके चलते हैं वो दूसरों को भी देते हैं, और भारी चीज लेके चलेंगे तो खुद भी बोझिल फील करेंगे और दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। तो एक है समेटने की शक्ति, और दूसरा है समाने की शक्ति। तो समाने की शक्ति क्या होती है, आप बताओ अनम्यूट करके। समाने की शक्ति में कौन सा चित्र बताते हैं? समुद्र का, है ना, नदियों का चित्र बताते हैं, आप अगर देखे होंगे उसकी डायग्राम में, चित्र में। तो समाने की शक्ति क्या होती है बताइए। सभी को एक साथ लेकर के चलना, स्वीकार करना, हाँ। आ, संस्कारों से, एक दूसरे के संस्कारों से मिलन करके चलना। हम्म, सही है। और लेट गो करने का भी आ जाता है उसमें, दूसरों के कभी संस्कार आ जाते हैं तो उनको लेट गो करना है, हम्म, फॉरगिव। उसको मन में नहीं रखना है, बिल्कुल। हाँ जी। समाना, समाना मतलब जैसे किसी ने अपने को कोई अपशब्द कहे हाँ। या कोई इंसल्ट की, तो हम्म। उसको अपन अंदर समा तो लिया, लेकिन हम्म, बाद में मन में चर्चा नहीं, मन में उसका थॉट्स नहीं चलना चाहिए और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। समा बिल्कुल। तो लेते हैं लेकिन किसी को बोलना नहीं है, तो वो शक्ति, समाने की शक्ति परफेक्ट कहलाएगी। हम्म। किसी ने कहा और हमने सुना और हमने समा लिया। किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे तो समा तो लिया, लेकिन अपन सहन नहीं कर सके इसलिए उसको कह दिया। तो सहन करना और समाना दोनों एक साथ आएंगे। बिल्कुल। हाँ, सहन करने की शक्ति से ही समाने की शक्ति आती है, दोनों थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। तो बिल्कुल सही कहा कि एक परिवार की भावना जब होती है तो हम संभाल लेते हैं चीजों को, उसको फैलाते नहीं, है ना। किसी से कुछ भूल हो गई, उसको हम फैलाए ना, उसको संभाल लें। तो इसलिए उसमें नदियों का चित्र दिया हुआ है, या समुद्र का बताया हुआ। सागर के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, सागर के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, उनमें से एक क्वालिटी, सागर किसी भी चीज को मना नहीं करता। अगर आप उससे कुछ भी डालेंगे, नदी या सागर है, तो वो कंटिन्यू उसको संभाल लेता है। आप उसमें हीरे फेंकेंगे तो भी वो संभाल लेगा, आप उसमें कूड़ा फेंकोगे तो भी वो संभाल लेगा। जो भी आप उसको दोगे वो संभालेगा, वो बेचैन नहीं होता, वो मना नहीं करता, है ना। तो सागर की एक क्वालिटी होती है। इसी प्रकार से हमें भी सागर के समान बनना है, हमें भी चीजों को संभालना सीखना है। और संभालने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम संगठन की बात करें, जिस संगठन में समाने की शक्ति नहीं है, वो संगठन ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, वो संगठन निर्विघ्न नहीं चल सकता, है ना। निर्विघ्न चलने के लिए समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। और ये शक्तियां दादियों के अंदर बहुत थी। जैसे मान लो कोई कुछ गलती किया, तो दूसरा उसके प्रति जाकर दादी को शिकायत करता था, दादी इसने ये किया, तो दादी बोले ठीक है मैं उसको समझाऊंगी, तुम जाओ। फिर दूसरों को बुलाया, दूसरे वाले ने बोला कि दादी मैंने नहीं किया, उसने किया, तो फिर उसको भी समझाया, ठीक है ठीक है मैं उसको समझाऊंगी। दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग बुलाया, दोनों की प्रॉब्लम सुनी, दोनों को धैर्यता दी, ठीक है सब ओके है, मैं उसको समझाऊंगी, और इसको बोला मैं उसको समझाऊंगी, और फिर उनको भेज दिया। और उन उन बातों को दादी ने क्या किया, संभाल लिया। तो इससे क्या हुआ, इनको लगता है कि हाँ दादी ने मेरी बात सुनी, ठीक है दादी ने उसको समझाया,
इसको लगता है दादी ने मेरी बात सुनी, दादी ने इसको समझाया, तो दोनों संतुष्ट भी हो गए और चीजें वहीं रैप अप हो गई, फैली नहीं बात, है ना, वहीं पर वो चीज रैप अप हो गई और घर की बात घर पे ही रैप अप हो गई और वहां पर संगठन मजबूत रहा। इसी प्रकार से हमारे साथ कुछ भी होता है या किसी और के साथ कुछ भी होता है लाइफ में, लौकिक अलौकिक जीवन में, तो हम उसका विस्तार ना करें। और ये बहुत सूक्ष्म पाप भी है। मैं आपको ये जब मुझे पता चला ये कैसे ये जो सूक्ष्म पाप बनता है, मैं इसको आपको बताता हूँ कर्म फिलोसॉफी के हिसाब से। तो जिस दिन मुझे ये चीज टचिंग हुई या ये चीज समझ में आई कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो उस दिन मैंने कान पकड़ा कि भाई मैं तो किसी की बात किसी को कभी नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सालों दर सालों से ये हुआ है, मैंने आज तक किसी की बात कहीं भी रायता फैलाने वाली चीज नहीं की। उसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी की कुछ बात फैलाई इधर उधर, ये ऐसा है, वो ऐसी है, ये ऐसा है, और उससे क्या होता है, आप फैला रहे हो ना, तो ये जो आप फैला रहे हो, ये जो बुराई आप फैला रहे हो, इससे जब अगला जन्म आपका होगा तो आपको एक सफाई वाले का जन्म मिलेगा। जैसे देखते हैं ना हम, शूद्र बोलते हैं उसको, वो सफाई करते हैं और कूड़े को इकट्ठा करते हैं। तो देखो जो कूड़ा फैलाता है उसको ही पनिशमेंट मिलती है कूड़े इकट्ठे करने का। तो इसी प्रकार से हम फैला दिए सूक्ष्म में उसकी बात। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगले जन्म में हमें वो एक शूद्र का जन्म मिलेगा, जिसमें हम वहां वहां पर उस व्यक्ति के फला फला व्यक्ति के घर पे जाके कूड़े की सफाई करेंगे, जिस जिस व्यक्ति को हमने उस व्यक्ति के बारे में जाके बुराई की। और आप सोचो, एक छोटा सा एक सब्टल सूक्ष्म पाप है, हमें लगता है कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा जन्म जो है कितना परिवर्तित हो गया। आप आज लोग देखो, कई लोग होते हैं केवल कूड़े की सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत लोगों की बुराई हर जगह फैलाई थी। उस कर्म का फल सूक्ष्म कर्म है, फल स्थूल है। उस सूक्ष्म बुराई को तो आप साफ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के मन में फैला दी कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, तो आप कोई सफाई तो नहीं कर सकते जाकर, वो तो मन में चले गई उसके। अगले जन्म में आपको उसके घर जाकर कूड़े की सफाई करनी पड़े। तो जब मुझे ये बात रियलाइज हुई, तो मैंने इस पे बहुत अटेंशन दिया कि हमें किसी भी हाल में किसी की बुराई इधर से उधर कभी नहीं करनी, उसको समा के फिनिश करो। अगर आपको लगता है नहीं समा पा रहे हो, आपको बेचैनी हो रही है, अगर आपने कुछ देख ली, कुछ सुन लिया, उसको बड़ों को जाकर या जो निमित्त है उन आत्माओं को जाकर बता दो, आपका मन हल्का हो जाएगा। हर किसी को शेयर ना करो, हर किसी को बताओ मत, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। एक तो हो गया ये समाने की शक्ति। ऐसे बहुत सारी चीज है, कोई इंसिडेंट हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई आपको छोटी मोटी तकलीफ हुई, उसको समा लीजिए, है ना। क्योंकि हम देखो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर दुख नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। काला युग है ये, है ना, कलयुग है। तो काले युग में ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 24/7 बिल्कुल निर्विघ्न बीतेगा। अगर आप मधुबन में हो चाहे घर गृहस्थ में, कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर शक्ति है, तो परिस्थिति आपके जो स्थिति है उसको हावी नहीं करेगी, उस पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी। पहाड़ जो है वो रुई बन जाएगा, इतना बाबा करा देता है, इतना हमें पावर मिल जाता है योग से। और रुई तो छोटी सी चीज है, रुई से तकलीफ थोड़ी ना होती। तो इतनी छोटी सी वो बात हो जाएगी अगर आपके अंदर वो योग की शक्ति है, वो धारणा है, वो ईमानदारी है, वो सच्चाई है, वो सफाई है, वो परमात्मा से अटूट प्रेम है ना। अटूट प्यार जब होता है ना, जैसे कल संडे की अव्यक्त मुरली चली थी, तो उसमें सारा स्नेह की शक्ति पे बताया था। तो वो जब स्नेह की शक्ति होगी, सच्चाई सफाई होगी, धारणा होगी, योग होगा, तो हमारी लाइफ निर्विघ्न होगी। तो एक तो ऐसे समाना है हमें चीजों को, कुछ भी हो गया संभाल लो, ज्यादा रो मत। कई बार क्या होता है, हमारी तबीयत थोड़ी खराब है,
हम समा नहीं पाते हैं। किसी का कॉल आया, हाँ जी कैसे हो, अरे क्या बताऊं, कल से तबीयत ही इतनी खराब है, हुआ इतना है, लेकिन उसको हम इतना बताते हैं। और आप बताता हूं मैं आपको, ये थॉट्स ऑफ पावर है, थॉट्स ऑफ पावर है। आप जितना उसको एक्सप्लेन करोगे ना, वो बीमारी और बढ़ते जाएगी। आप ये मत सोचना अच्छा आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 10 लोगों को बताया मुझे सर्दी हो गई थी, वो आपको हार्म करेगा। मेरा एक भाई था, मैं ना उससे मिलने गया, तो वो एक बड़ा डब्बा बनाया हुआ था, और उस डब्बे में सारी इमरजेंसी की दवाई रखी हुई थी उसने, बेटाडॉन और जो भी है एग्जाम्पल। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा ये बॉक्स क्या है? मैंने कहा भाई जी ये मेडिकल बॉक्स है, मैं इमरजेंसी के लिए रेडी किया हूँ। मतलब तुम तो बीमारी को आह्वान कर रहे हो मतलब। तो ये पावर ऑफ थॉट्स है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रीकॉशन, प्रीकॉशन इज अ पावर ऑफ थॉट। यू आर अट्रैक्टिंग द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। आप प्रॉब्लम को आह्वान कर रहे हैं, आओ बीमारी हमारे पास दवाई रेडी है। अरे क्यों दवाई रखना भाई, आप बीमारी का आह्वान क्यों कर रहे हो? संकल्प शक्ति काम करती है। आप उसके बजाय ये सोचो कि मैं मस्त निरोगी हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भाई जी थे, उन्होंने कहा मैंने यही वरदान मांगा बाबा से, संगम युग में फिट रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो पूरे संगम युग। और आज हो गया उनको 72 की एज, फिट है मस्त, कोई बीमारी नहीं आई, पत्थर जैसा शरीर है, बढ़िया सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम वो संकल्प पॉजिटिव करते हैं ना, तो वो चीजें हो जाती है। कोई भी चीज भाई जी, होती है उसमें। संकल्प तो अपन पॉजिटिव करेंगे, लेकिन मन में थॉट्स नहीं चलने चाहिए, उसका इलाज बताइए। ये कि जो जैसे अपन ने समा तो लिया और किसी को कहा नहीं, लेकिन फिर वो मन में भी नहीं चलना चाहिए, वो क्या है? तो आप अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहन ने पूछा है, अनकॉन्शियसली पूछा है भले ही, लेकिन मैं इसका आपको कॉन्शियसली मैं आपको इसका बताता हूँ सीक्रेट। ये जो अष्ट शक्तियां है ना, ये शारीरिक शक्ति नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, समाना मतलब शरीर से समाना है क्या? मन में समाना है। सामना करना मतलब शरीर से सामना थोड़ी ना करना है, मन से सामना करना है। निर्णय करना मतलब शरीर से थोड़ी ना निर्णय करेंगे, मन में निर्णय करना है। ये अष्ट शक्तियां आत्मा की शक्ति है, शरीर की नहीं है। इसको हम शरीर की शक्ति समझते हैं, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। अच्छा भाई जी सामना करने की शक्ति आ गई, चलो आज मैं उससे लड़ के आती हूँ, सामना करके आती हूँ, इस शरीर की शक्ति नहीं है ये। सामना करना मतलब निर्भयता। तो निर्भय आप हो, मन में हलचल नहीं है, मन में निर्भयता है, वो सामना करने की शक्ति आपकी स्ट्रांग है। तो आपने जैसे कहा ना कि मन में चलता है, इसका मतलब सामना करने की शक्ति नहीं आई है, मन से ही उसको समाना है। और मन से समाना है तो उसको क्या है ना, धीरे धीरे अभ्यास से ये चीजें आती है ना। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, नो रिएक्शन एक वर्ड मैं यूज करता हूँ। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, तो मुझे इससे बहुत फायदा होता है। मन क्या है पता है क्या? मन एक 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 केमिकल रिएक्शन का पॉट है। आप जितनी प्रतिक्रिया करेंगे ना, प्रतिक्रिया रिएक्शन करेंगे ना, इतना ही ज्यादा आपके अंदर संकल्प चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप कहीं गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मियों का दिन आ रहे हैं, आपको बहुत गर्मी है, वहां पर एसी भी नहीं है उस कमरे में। आप अगर तुरंत रिएक्ट करोगे ना वहां अंदर एंटर करते साथ, अरे यार बहुत गर्मी, इतनी परेशानी है ना लाइफ में, दिन भर एक तो मैं काम करके आया और यहाँ पर गर्मी झेलो। ये जो रिएक्ट करने की ये जो हमारी जो आदत बनी हुई ना 63 जन्म से, अगले 2-3 घंटे तक ये चीज आपको बेचैन करेगी। इसलिए उसको भोगी बोलते हैं। भोगी मतलब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम में उसको पेन फील होता है। और योगी मतलब वो गया, कमरा आग की तरह भभक रहा है, बबूल है, लेकिन उसने मन में कोई रिएक्शन नहीं करा, क्योंकि उसका मन शीतल है, उसके मन में शीतलता है। तो आप कोशिश करें कम से कम रिएक्ट करें, है ना। जैसे मान लो आप घर पे हो और आपका मान लो बच्चा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं युगल की बात कर रहा हूँ, वो लेके आ रहा है
थाली में कुछ सामान आपने मंगाया फॉर एग्जाम्पल, और वो बीच में उसने गिरा दिया, हम क्या करेंगे? तुरंत रिएक्ट करेंगे? मत करो रिएक्ट, मत करो रिएक्ट, फंस जाओगे आप। आप रिएक्ट तो कर दिया आपने 5 मिनट, अरे तेरे को दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही काम करते हैं, मैंने तेरे को समझाया था ढंग से लाना। ये जो आपने रिएक्शन करी, वो इंसिडेंट तो हो गया 5 मिनट में, अगले 2 घंटे तक आपका मन बेचैन होते रहेगा। और 2 घंटा नहीं, किसी किसी का 8 घंटा, और किसी किसी का 2 दिन, और किसी किसी का 1 हफ्ता, और किसी किसी का 1 साल भी, अगर बड़ा इंसिडेंट है तो। कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, हम किसी पार्टी में गए, किसी जगह गए, और उसने मेरे को डांट दिया है, कुछ बोल दिया, हमारा रिएक्शन हो गया उस वक्त, अब वो लाइफ टाइम चल रहा है। तो बेटर है उस रिएक्शन करने को ना कम करो, रिएक्शन अच्छी जगह पे करो। जैसे आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया, बाबा ने कुछ प्रश्न पूछा, वहां पर रिएक्ट करो, हाँ हाँ भाई जी ऐसा होगा, ये वहां रिएक्ट करो। बुरी चीजों के रिएक्शन को कम करो। आप ये समझो मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है, मुझे प्रतिक्रिया देना ही नहीं है। और आप देखना, जितनी आप प्रतिक्रिया को कम करोगे, आपके मन को इतनी ठंडक मिलेगी। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई भी चीज हुई, क्या प्रॉब्लम हो गई, है ना? ट्रेन छूट गई, छूट गई, क्या रिएक्शन करना? अब ट्रेन छूट गई, अब हम वहां रोए स्टेशन में, फिर घर में आकर घर वालों को बताया, वहां पर रोए, अगले दिन फ्रेंड से फोन में बात हो रही थी, उसके सामने रोया, 10 दिन बाद कहीं गए थे, उनके सामने 10 लोगों के सामने जाकर रोए, अरे यार उस दिन बड़ा बुरा हुआ, ट्रेन छूट गई वहां पर, और मैं बहुत, अरे छूट गई भाई, क्या हुआ, रिएक्शन क्यों करना, एंजॉय करो। आज बाबा ने मुझे बचा लिया, कहीं हो सकता है ट्रेन में कुछ होने वाला होगा, कुछ चोरी होने वाला होगा, एंजॉय करो आकर, है ना? तो जिम्मेवारी, ठीक बात है कि आप लोगों के सामने हंसो मत, कि भाई देखो लोग बोलेंगे तो पागल है, ट्रेन छूट गया हंस रहा है, ऐसा ना हो, बट रिएक्शन मत करो। और जितना आप कम रिएक्शन करोगे, आप देखोगे आपके मन को बहुत कूल और शांत, और आपके साथ फिर घटनाएं कम होने लगेंगी। क्योंकि जितनी आप प्रतिक्रिया कम करोगे, क्रिया उतना कम होगा, है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, न्यूटन का 3rd लॉ, है ना? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आप दीवार को मारोगे, दीवार आपको मारेगा। जितना आप रिएक्शन कम करोगे, प्रकृति को समझ में आ जाएगा, नहीं भाई ये तो रिएक्शन ही नहीं करता, प्रकृति आपके ऊपर वार ही कम कर बंद कर देगी करना, है ना? अब जैसे एक बुक आती है, इकिगाई, इकिगाई नाम से बुक है। तो जापानीज लोग ना बहुत लंबी उम्र जीते हैं, उनकी एज बहुत लंबी होती है, 117 साल, 128 साल, आप सोचो कितनी लॉन्ग स्पेन। तो वो जो बुक है ना, वो, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ बुक पढ़ना, क्योंकि मैं 1-2 पॉइंट पढ़ता हूँ, कभी कभी अच्छी लगती तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया लॉन्ग लाइफ कैसे जापानीज लोग क्यों इतना लंबा जीते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई हुई है बुक में। जैसे वो एक कहते हैं कि जब भी आप भोजन कर लिए, आराम से रिलैक्स करो या लेट जाओ। जैसे आप लेट जाओगे, रिलैक्स करोगे, आपकी जो वो जो डाइजेशन पावर है वो एक्टिवेट हो जाएगी, साइलेंट में रहोगे, और आपका भोजन भी पच जाएगा, और आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी, और आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। ऐसे उन्होंने एक बात और कह दी कि हड़बड़ी में कोई चीज नहीं करनी चाहिए। जितना आप कम हड़बड़ी में चीजों को करोगे, उतना आपकी लाइफ लंबी होगी। श्वासें धीरे चलती हैं तो लाइफ लंबी होती है। जल्दबाजी में चीजों को करेंगे, श्वासों में गति बहुत तेज होगा और लाइफ कम होगी। ये तो दुनिया में भी लोग बताते हैं कि श्वासों में गति जितनी तेज होती है, आप व्यक्ति को देख के बता सकते हो उसकी उम्र कम होगी। छोटी छोटी पॉइंट उसमें दी हुई है, अच्छी है। तो आपको मैं क्या कह रहा था कि रिएक्शन कम कर दो, बहुत अच्छी ये पावरफुल पॉइंट है। रिएक्शन नहीं करना है मुझे डेली। और मैं तो बहुत सारी चीजें इसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डेली अपने आप से बोलता हूँ मार्ग सहज है, डेली। और सच में बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे मार्ग बहुत सहज है, लेकिन जब आप इधर उधर घुस जाते हो ना गलियों में, तो भटक जाते हो, और फिर बहुत लंबा रास्ता लगता है। ये स्ट्रेट हाईवे है ज्ञान, इसमें कहीं भटकने की दरकार नहीं। तो मैं हमेशा सुबह उठता हूँ, मैंने अपने कमरों के, अपने जो रूम है उसके दीवारों में भी लिखा है कई जगह मार्ग सहज, छोटा छोटा, है ना? कई बार घर वाले डांटते हैं, पूरा कमरा भर रहे हो तुम लिख लिख के, मतलब बाबा ने भी लिखा तो मैं भी लिख रहा हूँ। तो मेरे को लगता है यार, ये डायरिया भी हम देखते नहीं है ना, डायरी में लिखा वो डायरेक्ट कई दिन बाद खुलता है। मोबाइल पे भी लिखते हैं, वो भी नहीं देख पाते। मैं दीवार पे लिख दूं, नजर तो पड़ेगा। मार्ग सहज है, तो बार बार बोलता हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने,
वहां पर भी बोलता हूँ बच्चों सब बोलो मार्ग सहज है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, पता ही नहीं चल रहा है क्या समझा रहे हो। मतलब बोलो तो एक बार मार्ग सहज है। मैं जाता हूँ बाहर निकलता हूँ, जब लॉक लगा कर कहीं जाता हूँ, पड़ोसी दिख जाता है, एक बार बोलो मार्ग सहज है। क्यों बोले भाई, अरे बोलो तो मार्ग सहज है। इतना वो मार्ग सहज है का वो जो आ रहा है ना, वो मार्ग सहज कर देता है। एक एस्पेक्ट ये होता है, शॉर्ट में करके फिर आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। दूसरा ये होता है समाना, मतलब केवल नेगेटिव चीज को समाना है ऐसा नहीं कहा बाबा ने, पॉजिटिव चीज को भी समाना है ना। जैसे मान लो आपको किसी ने कुछ दिया, अगर अगर आपने उसको अपने बैग में और अपने पास रख लिया तो फ्यूचर में आप उसको यूज कर पाओगे ना। और आपको दिया और आपने लिया ही नहीं, वहीं छोड़ दिया, तो यूज नहीं कर पाओगे। तो आज के डेट में हम संतुष्ट क्यों नहीं है? तो संतुष्ट मतलब ये नहीं होता नहीं नहीं भाई जी मैं तो संतुष्ट हूँ, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, संतुष्ट, ऐसा नहीं है। संतुष्ट मतलब सब कुछ प्राप्त करने के बाद संतुष्ट होना पड़ता है। बिना कुछ, एक भिखारी तो बोलेगा मैं संतुष्ट हूं, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है ना। कुछ है ही नहीं भाई, तुम कैसे कह सकते हो तुम संतुष्ट हो? सब कुछ प्राप्त करो, और प्राप्त करने के बाद आपके मन से निकलेगा मैं संतुष्ट हूँ। समाना मतलब सारी शक्तियों को अपने अंदर समा लेना, सुख के पल को अपने अंदर समा लेना, शांति को अपने अंदर समा लेना। आज पता है आप जैसे अभी क्लास सुन रहे हैं, अभी 1 घंटा होने वाला है? अगर मैं आपको ये 3-4 घंटा क्लास सुनाऊंगा ना, आप सब लेफ्ट आउट हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप समा नहीं पा रहे हो। पहले के टाइम पे जो बाबा मिलन होता था वो 12 घंटे का होता था, 13 घंटे का होता था। क्यों? क्योंकि दादियों के अंदर समाने की शक्ति थी, जो दिया समा लिया, जो दिया समा लिया। आज 2 घंटे के बाबा मिलन होता है, उसमें भी लोग बेचैन होते रहते हैं, मैं देखता हूँ। मोबाइल देखेंगे 10 बार, बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समा नहीं पा रहे। 1 घंटे की मुरली में हम फिर टाइम देखते, अच्छा टाइम होने वाला, आज तो बड़ा लंबा खींच रही दीदी, है ना? समा नहीं पा रहे, समा नहीं पा इसका रहे। कारण भाई जी क्यों इसका नहीं समा कारण पा रहे? शक्ति नहीं है, इसका कारण शक्ति नहीं शक्ति है। नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि मनन चिंतन और योग नहीं है। मनन चिंतन से शक्ति आती है, योग से शक्ति आती है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने अपने दीवार में लिखा है उसको, स्मृति नहीं है तो मनन नहीं है, मनन नहीं है तो शक्ति नहीं है ना। जैसे आज मैंने एक पॉइंट लिखी दीवार पे, डेली कुछ ना कुछ, मेरे को लगा ये मैं भूल सकता हूँ, मैं तुरंत दीवार पकड़ता हूँ। और मेरे घर का मैं अब आपको दिखाऊंगा तो आप हंसोगे, कई जगह मेरा दीवारों में लिखा हुआ ऐसे है। आज मैंने एक लिखा विकल्प रहित, एक वर्ड लिखा मैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्ट वर्ड लिख दूं और उसका विस्तार में अपने अकॉर्डिंग लिख कर लूं कि उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आप कितना भरोगे, 10 पेज थोड़ी ना भरोगे, वो कहाँ लेके जाओगे आप। जैसे मैंने नो रिएक्शन बताया तो पता लग गया नो रिएक्शन क्या चीज है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज मैंने एक लिखा विकल्प रहित। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका एक मूल कारण है विकल्प। हमने बहुत विकल्प बनाए हुए है ना। जैसे देखो आप बहुत सारे विकल्प। अगर मेरा ये नहीं हुआ ना, कोई बच्चा जा रहा है मान लो किसी एग्जाम की तैयारी करने या आईटी जाना है उसको, अगर मेरा ये नहीं हुआ ना तो मैं साइड में ना एक बीए का कोर्स करूंगा। भाई विकल्प क्यों बना रहे हो? मतलब आपको अब अभी से लग रहा है आप आईआईटी नहीं जा पाओगे, इसलिए आप विकल्प रेडी कर रहे हो। विकल्प बनाना ही नहीं है, करना है, माना करना है। इसलिए वो गीत बना है, तेरे दर पे तेरे फूलों से भी सॉरी, प्यार करो या ठुकराओ तेरा दर ना छोड़ेंगे। वही मतलब है विकल्प रहित। कोई विकल्प नहीं है हमारा इस जीवन में, एक और एक और एक बस। विकल्प नहीं होगा तो मन भटकेगा ही नहीं, विकल्प है इसलिए मन भटक रहे हैं। अभी हमें कहीं जाना है मान लो, अब वहां एक को हमने कॉल किया, भाई जी हम आ रहे हैं आप हमारा व्यवस्था कर देना, उसने बोला ठीक है कर दूंगा। अब विश्वास तो है नहीं, इधर हम 5 लोगों का बैकअप बना के रखेंगे, बहन जी मेरा व्यवस्था कर देना, भाई जी मेरा व्यवस्था कर देना। अच्छा जिस दिन पहुंचना है उस दिन इकट्ठा 5 लोगों का कॉल आएगा। अब हमारा मन भटक रहे हैं, इधर जाए या उधर जाए। तो पहले वाले को बोला, वो बोला आज आप आने वाले हो ना, और दूसरे वाले जैसे बोला था वो भी फोन करके बोलेगा अरे आप क्या हुआ आप बताए नहीं, फिर हम उसको टालते हैं, नहीं नहीं भाई जी अभी रहने दीजिए हमारी व्यवस्था हो गई।
क्यों विकल्प रेडी करना, क्यों विकल्प रेडी करना, कराएगा, होता है, प्रकृति में थॉट्स बिखेर रहे हैं, विकल्प का तो आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हमें समाना है, सुख संभालो, शांति संभालो, है ना। मैं तो कहता हूँ 2-2 घंटे तक हमें पढ़ना चाहिए, 2-2 घंटे तक निरंतर बैठ के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे समाने की शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। अभी मन भटक रहे हैं, आपको एक टेक्निक बताता हूँ मैं, स्वाप करने। खाली दीवार है प्लेन, उसके सामने बैठ जाओ और दीवार को देखते रहो, बस 1 घंटे तक बैठे रहो, देखना आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ते जाएगी। क्योंकि दीवार पूरा प्लेन है, उसमें कुछ भी नहीं है जिससे हमारा मन भटके। अभी हमारे मन में इतना कुछ है कि मन भटकते रहता है। दीवार बिल्कुल प्लेन है, एक है, अनेक नहीं है, और जहां एक है वहां एकाग्रता है। तो आप जब बैठ जाएंगे दीवार के सामने और देखते रहेंगे, आप देखना आपकी समाने की शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए बोला ना, ज्योति बिंदु पे एक टक ध्यान लगाओ। इस प्रकार से हमें हर कुछ समाना है। हमारे देखो, सागर के अंदर सब कुछ है, इसलिए वो काम आ रहा है। समाने से परिवर्तन भी होता है। देखो, आपने देखा होगा, ये ऑयल जो बनता है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किससे बनता है पता है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, मरे हुए जीव जंतु से। तो जब सागर उन चीजों को अपने अंदर लिया, तभी तो उसको पेट्रोल बनाया, जिसको लोग निकाल के काम में ले रहे हैं। तो बुरी चीज जो समाते हैं हम, वो अच्छी चीज में परिवर्तन हो जाती है। अच्छी चीज जो समाते हैं वो हमारे पास रिजर्व रहता है। आज देखो, सागर के अंदर बहुत सारे क्या है, पुखराज, मोती, है ना, स्पेशल स्पेशल पत्थर कितने महंगे बिकते हैं, सागर के तले में है। और हमेशा ये अभ्यास करो, सागर के तले में जाओ, गहराई में जाओ। समाने की शक्ति माना गहराई में जाना, ऊपर ऊपर से मत तैरो। कितना आप सागर की गहराई में जाओगे ना, आपको अंदर बहुत मजा आएगा। एक, आपको हलचल नहीं मिलेगी। सागर के ऊपर का पानी हलचल वाला होता है, नीचे जाएंगे बिल्कुल शांत। ऊपर वाला पानी गर्म रहता है, नीचे जाएंगे बिल्कुल शीतल पानी। ऊपर कुछ नहीं होता है, नीचे जाएंगे हीरे मोती मानिक सब मिलेंगे, अच्छे अच्छे शीन्स भी मिलेंगे। आप मतलब भाई जी पानी में अंदर चले जाएं। नहीं, मन पानी में मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें ज्ञान सागर की गहराई में जाना है ना। एक एग्जाम्पल दिया आप उसको, ताकि विजुअलाइज कर सको कि एक व्यक्ति सागर के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं और एक व्यक्ति सागर के अंदर जाकर डीप में वो एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कितना हाँ, तो डिफरेंस। यही तो बोला मैंने कि मन बुद्धि से अंदर जाना है। हाँ बिल्कुल, मन बुद्धि से अंदर जाना है। पहले स्थूल सागर के अंदर चले जाओ मन से, मैं सागर में तैर रही हूँ, और तले में चले जाओ, फिर उस सागर को ज्ञान सागर में कन्वर्ट कर लो, है ना। परम धाम में बैठने का भी अभ्यास करना है। अभी मैंने कुछ वक्त से ये शुरू किया है। इसके पहले मैंने एक चलाया था, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैंने इतना प्रेम का अभ्यास किया, मैंने देखा उस वक्त इतनी आत्माएं मेरे पास आती थी प्रेम को लेने, बहुत प्रेम अंदर से निकलता था। इस वक्त मैं परम धाम में बैठने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं बैठता हूँ, जैसे है ना, कोई मम्मी के पास हम बैठते थे बचपन में, तो मम्मी बोलती थी बैठ ना, 5 मिनट कहाँ भागे जा रहे हैं, हम 2 मिनट बैठ के भाग जाते थे। तो परम धाम में ना बैठने का थोड़ा अभ्यास करना है, संकल्प रहित होकर। संकल्प रहित होकर जब हम अभ्यास करेंगे ना, धीरे 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 क्या होता है ना, हमें वरदान मिलता है। क्योंकि शुरू में क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे ना, जब वो देखता है ना ऊपर से कि बेचारा बहुत मेहनत करता है, तो वरदान देता है। और जब वरदान देता है ना, तो धीरे धीरे आपकी विकल्प, हम क्यों देखते हैं सूरज भाई को, दादियों को, इनकी अवस्था बहुत अच्छी है। शुरू में इन्होंने भी मेहनत किया है, इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, इन्होंने भी बैठते थे, इनका भी मन ऐसा होता था। धीरे धीरे वरदान प्राप्त होता है, और एक बार जब वरदान प्राप्त होगा, अनुभव में आने लगेंगी चीजें, तो आपको सहज हो जाएगा। अरे मैंने तो किया हुआ है, मैंने आपको जो भी चीजें बताई अनुभव की बेसिस पे बताई, हर एक चीज करके देखा है उसको। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनुभव ज्ञानी बनो। ज्ञानी मत, ज्ञान अनुभव नहीं किया ना, तब तक वो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान माना, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है अनुभव।
अनुभव करो तब बताओ किसी को। बर्फ ठंडा है, अनुभव किया क्या? किया ना, तब बताओ। बर्फ कभी देखा नहीं, टच नहीं किया, दूसरे से सुन के मत बताओ बर्फ ठंडा है। पनीर टेस्टी है, अनुभव किया क्या? टेस्ट किया क्या? किया तो फिर बताओ। दूसरों को सुन के मत बताओ पनीर टेस्टी होता है। अनुभव ज्ञानी बनना है। समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, पेशेंस चाहिए इसके लिए, धैर्यता और सहन शक्ति चाहिए। धैर्यता, सहनशीलता दो बहुत बड़े गुण है, और ये गुण जो मतलब बहनें हैं ना उनमें ज्यादा होते हैं, ये उनको गिफ्ट है। आप लोगों में ये शक्तियां ज्यादा है, भाइयों में थोड़ा पेशेंस कम होता है, और ये पेशेंस डेवलप करना है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण, पता है लक्ष्मी नारायण का सीक्रेट बताऊं आपको? लक्ष्मी नारायण मतलब 50% मेल, 50% फीमेल। नारायण के अंदर 50% नारी के गुण होंगे, 50% नर के गुण होंगे। इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं, ना वो नारी की तरफ आकर्षित होते हैं, ना नर की तरफ आकर्षित होते हैं। कलयुग में ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हमारे को वो क्वालिटी इनकलकेट करनी है, पालना देना, रहम की शक्ति, समाने की शक्ति, है ना। उसके लिए यही बताया, सहन शक्ति और सहन शक्ति, और एक कौन सा बताया? समेटने की शक्ति। समेटने की, नहीं, समेटने, सहन और धैर्यता, धैर्यता। सहनशीलता और धैर्यता। जब आप बैठोगे लंबे समय तक तो आपका मन भागेगा, आपको धैर्यता चाहिए। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे योग की, नहीं भाई जी ने बताया था, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये कुछ ऐसी बातें होंगी, ये प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं है। धीरज धर मनवा, धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए, है ना। तो इसको आप अभ्यास करना, और फिर हम नेक्स्ट बाकी फिर 2 शक्तियां लेंगे। तो प्राय आपको समझ में आ गया होगा समेटने की शक्ति क्या है, समाने की शक्ति क्या है। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, कैसा भी आप पूछ सकते हो। ये प्रश्न उत्तर जैसा छोटा सा एक हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, ये समेटना और समाना तो इट्स नियरली सेम, राइट? या दोनों हमें जरूरी है, जो भी जरूरी है उसको हम समेट लेते हैं। बिल्कुल जो जरूरी, जो अनवांटेड है, जैसे कि हम कल हुआ कुछ भी व्यर्थ नेगेटिव, जैसे बाबा कहते हैं लेट गो करिए, तो वो हो गया समेटने की शक्ति। और समाना यानी कि हमारे सामने कई आत्माएं ऐसी आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, उनको समा लेना है अपना। जैसे बाबा कहते हैं ना, ये बेहद का परिवार है, सभी हमारे ही है। तो जैसे हम घर की बातें किसी को सुनाते नहीं है, कहते हैं ना, नहीं घर की बातें बड़े ऐसे सिखाते हैं ना, नहीं आप थोड़े ना किसी को जाके बताओगे। तो वैसे ही हर एक आत्मा को ऐसा ही लेना है कि ये हमारे परिवार के ही हैं। फिर आपने तो बहुत अच्छा ये कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा अगर अभी फैलाएंगे तो। सूक्ष्म में तो वह स्थूल में करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या हो जाता है, समेटना और समाना? देखो, कुछ डिफरेंस मेन डिफरेंस तो ये है, समेटने में हम पॉजिटिव चीजें ही समेटते हैं, नेगेटिव तो नहीं समेटेंगे। लेकिन समाने में हम दोनों चीजों को समाते हैं। अच्छी बात भी समाना है। जब तक आप समाएंगे नहीं, जैसे एग्जांपल दिया, आपको किसी ने कुछ दिया खजाना, आपने उसको अपने बैग में डाला ही नहीं, तो फिर आप दूसरों को कैसे देंगे, या फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, है ना। तो आपको अगर ज्ञान मिल रहा है और आपने ऊपर ऊपर से सुना फिर उड़ गया, ऐसा नहीं है। उसको अंदर समाना है, वो आपके अंदर सेटल डाउन होनी चाहिए। अच्छी बातें हमारे अंदर समा जानी चाहिए, बुरी बातें हमारे अंदर समा जानी चाहिए। बुरी बातें इसलिए समा जानी चाहिए, अगर वो नहीं समाएगी तो फिर वो हमें बेचैन करेगी, हम उसको विस्तार में लेकर जाएंगे। अच्छी बातें इसलिए समानी चाहिए क्योंकि अच्छी बातें जब अंदर जाएंगी तो बुरी चीजों को भी ठीक कर देंगे। अच्छी चीजें जब अंदर जाएंगी तो हमारे काम आएगी, हमारे बार बार काम आएगी। मनन चिंतन कब करेंगे? जब हम चीजों को समाएंगे, जब हम चीजों को अंदर लेंगे। बार बार तो ऐसा नहीं होगा कि हम बुक खोले, पढ़े, अब मनन कर रहे हैं, फिर बुक बंद किया, अब तो मनन नहीं कर सकते भाई जी।
तो अगर हम अंदर समा लेंगे तो मेरे अंदर ही सब कुछ है, इसलिए गणेश का जो पेट है वो इतना बड़ा सा दिया हुआ है, सब संभाल लेते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। फिर समेटने की शक्ति में ज्यादातर पास्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं। आज का जीवन है, कल जो हुआ उसको हमें समेट लेना है। समाने में हर पल आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। अभी मान लीजिए समय ज्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए आपको समाना पड़ेगा, ये आप इसमें बेचैन नहीं हो सकते। तो हर पल समाने की शक्ति काम आ रही है, हर पल समेटने की शक्ति काम नहीं आएगी। समेटने की शक्ति तो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना अभी मैंने आपसे कुछ बातें की अब तुरंत ही कुछ समेटूं, नहीं। समेटने की शक्ति थोड़ा सा पास्ट से रिलेटेड है। समाने की शक्ति हर पल चाहिए, है ना। समाने की शक्ति जरूरी है। आप बैठे हो पढ़ाई करने या कुछ कार्य करने, योग करने, समा नहीं पा रहे हो तो फिर योग कैसे करोगे, है ना। कई बार अच्छी बातों को समा नहीं पाते, उसको जनरल भाषा में कहते हैं पचा लो। अगर हमारे को मान लो आपकी तारीफ किसी ने बहुत कर दी, अब आप योग में बैठे हो, आपके मन में बस चले जा रहा है, वाह मजा आ गया, तारीफ हो गई, मैंने बहुत अच्छी क्लास कराई, मैंने बहुत अच्छा वहां पे गीत सुनाया, मैंने बहुत अच्छा वहां पे डांस किया। समा तो नहीं पा रहे हो, इसका मतलब योग में वही चल रहा है मियाँ मिट्ठू वाला, और वो चल रहा है इसलिए आपका योग नहीं लग रहा है। हर चीज समाना पड़ता है, समाना पड़ता है, समाना पड़ता है। नेम और फेम को भी समाना पड़ता है। बहुत धन आ गया वो भी समाना पड़ता है। उसको कई बार हम दौड़ दौड़ के बताते हैं, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। नहीं नहीं, बाबा कहते हैं उसको संभालो, गुप्त रहना चाहिए। ये बेसिकली इसमें एक भाई जी जैसा होता है कि कई बार अपनी गलती नहीं होती है और उस चीज को हम सहन नहीं कर पाते हैं। समा तो लेते किसी बात को कि हाँ हम किसी को कहेंगे नहीं, लेकिन वो मन मन में फिर वो बार बार में बातें ना वो आती रहती है, नहीं चाहते हुए भी। नहीं, बाबा का ज्ञान उस समय धारण करते हैं कि नहीं हमें मीठा बनना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, लेकिन बार बार में थोड़ी देर तो सही रहता है, लेकिन वो बातें पास्ट की या कल की परसों की ऐसे बातें याद आती रहती है हमें। इसका इसमें क्या कारण? एक जो शॉर्टकट है वो बताया था लेटर लिखने का, ये शॉर्टकट है। क्योंकि आत्मा में जब शक्ति कम होती है या नहीं हो पाती है चीजें, तो फिर लेटर का यूज करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है ना, ज्यादातर ये चीजें तब चलती है जब आप खाली होते हो, फ्री होते हो। बैठे हैं ना योग करने, मन में चल रहा है कुछ, छोड़ दो, योग क्यों कर रहे हो जबरदस्ती। जाओ किसी को फोन कर लो, उससे आधा घंटा बात कर लो, कहीं वॉक पे निकल जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, है ना। आओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, मन में कुछ चलेगा ही नहीं, फिर बैठ के पढ़ाई करो, फिर काम करो। खाली बैठे हैं और युद्ध कर रहे हैं मन से बॉक्सिंग। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बिंदु नहीं बन पा रहे हो तो मत बनो, जबरदस्ती युद्ध करोगे तो थक जाओगे। कभी कभी बिंदु नहीं बन पाएंगे आप, टफ लगेगा। तो अगर आपको कभी कभी लग रहा है नहीं नहीं भाई जी नहीं समा पा रही हूँ, मैं योग में बैठूं, बार बार उसका ही चेहरा आ रहा है, वही चिंतन चल रहा है, जबरदस्ती बोल दिया, उसने गलती रही नहीं, मेरे को इतना भारी सुना दिया, छोड़ दो वहां पर। इफ यू लुक फॉर द बेटर, इफ यू लुक फॉर द बेस्ट, द बेटर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साड़ी पसंद आ गई, अब बार बार उस पर ही नजर जा रही है, अच्छी और उससे साड़ी मिल जाएगी तो साड़ी आपको बेकार लगने लगेगी अब। तो अगर कोई व्यक्ति आपके मन में इंप्रेशन या डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं और डिप्रेशन भी, दोनों से बचना है। आप दूसरे व्यक्ति को देखो, और डिप्रेशन में अच्छे व्यक्ति को जाके मिलो, इंप्रेशन आ जाएगा। इंप्रेशन में किसी और से जाकर मिलो। कोई बेस्ट नहीं है दुनिया में, सब प्रोडक्ट है, वो परमात्मा ही संपूर्ण है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, मन नहीं मान रहा है, बेचैन हो रहा है, किसी और से बात करो, अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों से जाके मिलो, कुछ करो, किसी को कुछ दे दो गिफ्ट, किसी की सेवा कर दो। तो सेवा करोगे तुरंत आपको खुशी मिलेगी। जब शाम तक आप घर वापस आओगे या शाम तक आप वापस खाली जब बैठोगे योग करने, आपको यार वो तो बात ही नहीं याद आ रही जो सुबह मन को बेचैन कर। युद्ध मत करो, हमेशा कहता हूँ। पढ़ने बैठे, मन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है, मत पढ़ो, उठ जाओ, 5 मिनट जाके उधर रुमाल उमाल ले लो, एक 2-3 दिन का पड़ा हो उसको वॉशरूम में जाके धो अच्छे से, 5 मिनट उसको सुखा दो, वापिस आओ, बैठो, पढ़ने लग जाओ। तुरंत मन मन चेक करता है, चेक करता है। इसकी गेम को समझो, इसके खेल को समझो।
कर दो, मन को बोलो ठीक है भाई नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, चलो जाओ वॉशरूम, रुमाल धोकर आ जाओ, और कुछ काम नहीं है तो वापस आओ। मन भूल गया, उसको लगा अब तो ये नहीं पड़ेगा, बैठ के पढ़ने लगो। अमृत वेला अलार्म लगाया 4 बजे, मन मन भूल, नहीं नहीं सोना है, अभी सोना है, ठीक है सो जाओ। हम अलार्म बंद करके 5 मिनट आंख बंद करने का नाटक कर लो। मन को लगा नहीं नहीं अब ये सो गया, 5 मिनट बाद उठ जाओ और करने लगा अमृत वेला। मन मन एक बच्चा है। और एक बात मैं आपको अच्छी बताऊं, आप सहन करोगे ना, आपको बाबा बहुत प्यार करेगा, आप राजा बनोगे, राजा बच्चा बनोगे। बाबा आपकी हार नहीं होगी, हारता नहीं है व्यक्ति, नहीं हारता, ऐसा मत समझना आपने सहन कर लिया आप हार। गौतम बुद्ध को कितना गाली दिया है बताओ, नहीं कर सकता था वार, कर सकता था ना। आज राजा बना है, देखो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, कितनी बड़ा उसका, कितना बड़ा रिगार्ड है उस आत्मा का। सहन करने से आप हारते नहीं हो भाई, इसको हमने ऐसे माना है, नहीं भाई जी मैं सहन कर लूंगी ना तो मेरी हार हो जाएगी, नहीं है, आप जीते हो, आपकी जीत हुई है। आपने उसको ये कहा है रिस्पॉन्स में कि भाई हमारा मन नहीं है लड़ने का, हमारा जब मन होगा तब हम लड़ेंगे। अगर आप तुरंत रिएक्ट कर जाओगे तो उसने आपको हरा दिया। वो चाह रहा है आप अभी उससे लड़ो, तो आप हार गए क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग चल गए। और अगर आप बोले नहीं नहीं अभी हारोगे, और उसको दिखाना भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उससे भी, आप साइड हो जाओ, इग्नोर करो, है ना, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। कुछ कर लो काम, जाकर किसी और से मिल लो, 2-3 दिन की बेचैनी है, कहीं चले जाओ घूमने वादियों में, उधर घूम के आओ, बढ़िया हरित क्रांति देखो, हरा भरा देखो, मस्त एंजॉय करो। अकेले मत रहो, एक डिप्रेशन में जा रही है आत्मा, अकेले रहो, प्रभाव अकेले में रहो। नहीं आना। हाँ, प्रभाव में नहीं आना है, लगाव में नहीं आना है, प्रभाव में नहीं आना है, और झुकाव में नहीं आना है। झुकाव मतलब डिप्रेशन, लगाव मतलब इम्प्रेशन, और प्रभाव मतलब लगाव और झुकाव का रिजल्ट, है ना। अपने आप को प्यार करो, सेल्फ सेल्फ लव एक बहुत बड़ी चीज है। अपना केयर करना, सेल्फ लव करना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों को सुख देते देते पूरी जीवन बीत गई, थोड़ा समय खुद को भी सुख दो। सूर्य जलता है तब तो दूसरों को रोशनी देता है ना। और आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें, थोड़ा हाँ जी, या हाँ बिकॉज भाई समझ में आ रहा है। काफी क्लियरली समझाया आपने, लाइक हाउ टू यूज इट। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि आपने लेटर लिखने के लिए कहा ना, बैठ के पूरा लेटर लिख दो, तो जो भी है हमारे मन का वो सब कुछ उसमें ना लाइट हो जाते हैं। तो फिर आपने ऐसे काफी जैसे कि आपने रिएक्ट बिल्कुल ही नहीं करना है। जो भी कोई भी कुछ भी सिचुएशन में रिएक्ट बिल्कुल ही नहीं करना है, वो क्या संस्कार भी फिर बन जाता है। फिर आपने कहा मार्ग सहज ये भी बहुत ही सुंदर है, यानी कि क्योंकि बहुत पहले मैंने कोई किताब में पढ़ा था कि हमें ही डिसाइड करना है, जैसे ही सवेरे उठते हैं तो मुझे दुखी राम बनना है कि सुखी राम बनना है, वो हमें ही डिसाइड करना होता है। वो हमें दुख दूसरे कोई नहीं दे सकते हैं। ये सब बहाने होते हैं, सो वो हमें पहले ही डिसाइड करना होता है। जैसे आपने कहा मार्ग सहज है, तो कोई कोई अपना मुश्किल बना देते हैं। हाँ जी, ये आपने कहा कि 2 घंटे आपने कहा स्टडी करो, क्योंकि दैट इज टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन एंड फोकस। जो अभी आजकल क्योंकि हमारा इंटरनेट मोबाइल की वजह से हम बहुत मन भटक गया है सभी का। तो ये पढ़ना लिखना अभी कम कर दिया है हमने। और एक आप दीवार की तरफ आप कुछ कह रहे थे, वो सॉरी मेरा मिस हो गया था। एक्चुअली इसमें क्या है ना, आप 2 घंटे बैठोगे आपको बेचैनी फील होगी। एक तो ना पहले इतना इंजॉयमेंट का लेवल बढ़ाना है कि बिना मोबाइल के मैं कितना करता हूँ। हम्म तो इसमें मोबाइल थोड़ा सा एक टाइम फिक्स करें, व्हाट्सअप कब चेक करना है, फेसबुक कब चलाना है, बिल्कुल दिन भर हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखना, ये बहुत बड़े शिकार हैं हम एडिक्शन के। तो मैंने तो इसको बहुत समय से अभ्यास करके अब त्याग दिया, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मोबाइल को ज्यादातर अभी भी मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड पे है, मैंने 2 नंबर रखा हुआ है, पर्सनल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नंबर फ्लाइट मोड में रखता हूँ अधिकतर, बाद में मैसेज आ जाते हैं फलाने ने मिस कॉल किया, इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, या साइलेंस पे रखते हैं।
दूसरा मैंने जो दीवार वाला कहा, एकाग्रता का अभ्यास इतना इजी नहीं है। अभी आप कभी बैठ के करना, आज शाम को आप 30 मिनट के लिए बैठना और आपको कोई भी एक चीज प्रैक्टिस में लानी है? और मान लो आपको मैंने कहा कि आप केवल परम धाम में चिंतन करो बैठ के, आपके मन में कुछ नहीं चलना चाहिए। आप देखना हर 3 मिनट में आपका मन बेचैन हो, हर 4 मिनट में मन भटकेगा। तो हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारी एकाग्रता की पावर वीक है और ये हमें कहीं ना कहीं अंत में नुकसान देगा। एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने यही कहा, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको टिप्स बताया ना, रुमाल धो लो जाकर वॉशरूम में, या कहीं बाहर चले जाओ खेलने, ये टिप्स है मन को समझाने के लिए। ऐसी एक टिप्स है, दीवार है प्लेन, बिल्कुल। अब उस दीवार को देखो, आप बैठ के बस देखते रहो। प्लेन है ना दीवार, आपका मन भी प्लेन हो जाएगा। आईज के थ्रू मन का क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। आम देखोगे, आज मार्केट जाओ, आम देखो, अमरूद देखो, ये सब चीजें देखो, फिर वही चलेगा सपने में अगले दिन 10 दिन तक। जो देखते हैं वहां हमारा मन चलता है। जिधर नैन जाते हैं राही के उधर कदम जाते हैं। मान लीजिए आप सीधा चल रहे हैं और आपने इधर नजर कर लिया तो आपके पैर ऑटोमेटिकली इधर टर्न हो जाएंगे। राही के पैर दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो राही को अपने दृष्टि पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से जब आप प्लेन दीवार को बैठ कर देखोगे, दीवार में कुछ नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्रचित होते जाएगा और धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और बताओ, मान लो नींद नहीं आ रही रात को, है ना, तो 2 तरीके से नींद नहीं आती। एक तो कभी संकल्प बहुत चलते हैं, दूसरा दोपहर में 4-5 घंटे सो गए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में अगर इतना सोंगे तो फिर रात में नहीं नींद आ रही तो पढ़ाई करो, कुछ और करो, बस उसमें सोने की जबरदस्ती ट्रायल मत करो। बट दूसरा एक रीजन होता है, हम इतना मन चल रहा है, नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सामने दीवार के सामने बैठ जाओ, प्लेन दीवार हो, देखते रहो दीवार को शांत मन से। कुछ भी बैड थॉट्स आता है या अनवांटेड व्यर्थ थॉट्स आता है, ये थॉट्स मेरे नहीं, ये संकल्प मेरे नहीं। जैसे आप बोलोगे ना ये संकल्प मेरे नहीं है, वहीं रुक जाएगा वो, ये संकल्प मेरे नहीं है। धीरे 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 आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि ना इन चीजों में अति इंद्रिय सुख है, सुपर सेंसेस जॉय। आप सुपर सेंसेस जैसे आपने कहा अभी कि मन को रोक दो, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हमने अपने मन को कमांड दे दिया। हाँ बिल्कुल, यही। कि ये मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, और मन को कमांड ही तो देना है। मन है हमारा मंत्री है, उसको कमांड ही तो देना है। राजा को मंत्री पर राज करना है, ना कि मंत्री राजा पर राज करे, है ना। तो कमांड ही तो देना है, उसको थोड़ा थोड़ा कमांड देते रहो और वो फिर आपका वो ठीक हो जाएगा। किसी और का तो क्वेश्चन है आज के रिलेटेड? अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पे पूछ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई थिंक